एक मिनट प्लीज, क्या हो इसे गया? देखिए ना, क्या हुआ ये इसे? अचानक बेहोश हो गया। क्या हो गया डॉक्टर? ओह गॉड। फास्फोरस, सिलिकॉन और भी कई चीजें। हमारी सरकार चाहती है कि ऐसी फैक्ट्रीज अच्छे से चलती रहे, कोई भी इनके बीच में ना आ सके। 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 400 मामूली स्टूडेंट्स इसे बंद नहीं करा सकते। पुलिस वाले होने के नाते हमें इस पर फुल स्टॉप लगा। नेशनल। इसकी गोली की स्पीड पता है कितनी से? पूरे 1005 मील प्रति सेकंड, मतलब 1600 किलोमीटर पर सेकंड। 2500 मीटर दूर टारगेट पे वार करती है, और वो भी एकदम निशाने पे। ओके सर, पर अब क्या? अब इसी राइफल से निशाना लगाएंगे। सर किस पे सर? अर्जुन पर, बंद करो, बंद करो। उस गुस्सेल भीड़ के लीडर पर। इस कंपनी की वजह से 60,000 परिवार यानी 3 लाख लोग खतरे में हैं। हवा जहरीली हो गई है। ये सारा केमिकल डस्ट है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। होना चाहिए गोली मारकर। यह बात तो तय से स्टूडेंट हमारे बैरिकेड ने तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और रूल्स के मुताबिक पहले हम लाठी चार्ज करेंगे, और उस लाठी चार्ज के दौरान ये अपना हीरो कार्तिक, इसके सर पर चोट लगेगी, और अगले ही सेकंड एक .338 बुलेट स्टूडेंट लीडर हीरो अर्जुन के इस तरफ से घुसकर उस तरफ से निकल जाएगी। खेल खत्म और क्रेडिट जाएगा। तो हु इज गोइंग टू बी द लकी वन? हर्षवर्धन। अरे थोबड़ा के देखो, सो जोरदार ताली बजाओ भाई साहब, खाते रहे। आई एम सॉरी सर, पर मैं ये नहीं कर सकता। अपने सीनियर अफसर का ऑर्डर मना कर रहा है। हाँ सर, जानता हूँ, इसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर के ऑर्डर्स को मानने के लिए मैं किसी बेकसूर इंसान की जान नहीं ले सकता। मेरा दिल मुझसे यही कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक से, तेरा सीनियर होने के नाते मेरे दिल में भी एक बात आई से कि मैं तुझे सस्पेंड कर दूं। कर दूं क्या? याद रख, या नौकरी फेरने में लगी हर्षवर्धन, यू आर सस्पेंडेड। चल चल। अरे सर क्या हुआ? जल्दी चल। सर मैं गोली नहीं चलाऊंगा। सर जो कह रहा हूँ वो कर। प्लीज सर। चल जल्दी गोली सर मैं चला। जाकर बात करता हूँ ना, देखेगा सब लोग वापस चले जाएंगे। वो लोग बच्चे ही तो हैं माँ सर। बाप कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ऐसे रोड पर ड्रामा करने के लिए नहीं। सालों के दूध के दांत टूटे नहीं, यार चले हैं प्रदर्शन करने। हम क्या ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? सरकार हमें इसी बात के पैसे देती है क्या? नहीं सर, सरकार हमें पैसे देती है इनकी सुरक्षा करने के लिए, इन्हें मारने के लिए नहीं। अच्छा, एक तू मन्ने से खावागा। नहीं, ले पकड़, पकड़ इसने, चला गोली। नहीं सर। देख क्या रहा है, जल्दी पकड़ चल। केमिकल्स बंद करो। तैयार हो जा कार्तिक, चल उस स्टूडेंट लीडर अर्जुन को जल्दी से गोली मार। लेकिन सर मार। आनंद केमिकल्स बंद मार करो। सर वो लोग बैरिकेड तक आ गए हैं सर। ओके सर। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चलो सारे निकलो, निकलो। हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक किया है सर? हमारे पास इस फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करने की परमिशन भी है। कोई भी यहाँ से आगे नहीं जा सकता, ऐसा ऊपर से ऑर्डर आया है। कलेक्टर साहब भी आते ही होंगे। ये पिटीशन रखो और निकलो। हम यहाँ पिटीशन देने नहीं आए हैं सर, हम यहाँ फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन करने आए हैं। कलेक्टर से कहिए हमसे आकर मिले। ओए, कलेक्टर साहब के पास कोई और काम नहीं है क्या? हाँ? अपने दायरे में रहो। हम दायरे में रहकर ही काम कर रहे हैं, आप हट जाइए। वापस जाओ। चलो वापस चलो। सुना नहीं दे रहा है क्या? चलो निकलो यहाँ से। रुक जाओ, मैं हूँ हर्षवर्धन। हर्ष तुम? हाँ मैं। अर्जुन, यहाँ देखो। स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग यहाँ से वापस नहीं गए तो तुम्हारे दोस्त विनोद के पापा कार्तिक को गोली मार दूंगा। ए विनोद, सबको लेकर यहाँ से चले जाओ। ये पुलिस की एक चाल है, मेरी बात सुनो। अर्जुन, ये आखिरी वार्निंग है, नहीं, सब वापस चले जाओ। तेरे पापा होते तो क्या करता? मेरी बात सुन, यहाँ पूरी मीडिया है, कुछ नहीं होगा। मैं 10 तक गिनूंगा, अगर वापस नहीं गए तो इसे गोली मार दूंगा। ये सब इनका ड्रामा है, मेरी बात समझो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। सर अब प्लान क्या है? प्लान अभी भी वही है, समझा? 3। पीछे पीछे हो जाओ, सब पीछे चलो, पीछे। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा।
मैं तुम लोगों से विनती करता हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों की दोस्ती ने मेरी बेटी की जान ली है। मैं कहता हूँ तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। सर एक बार मेरी बात सुनिए सर। यहाँ से निकल जाओ, बोला ना पापा ने। सुनिए जाओ यहाँ से। सर मैं आपको समझाता हूँ सर बोलने का मौका ए, दीजिए सर प्लीज सर। 2 कुल्फी सर कितने 2 कुल्फी की 50 रुपए होंगे। बादाम ये पिस्ता क्या? कौन सी दूं? पुलिस वाले से पैसे मांगता है, तेरी कुल्फी बना सर, दूंगा। पैसे नहीं ए, मिलेंगे तो मालिक चल रहा है, डांटेगा। मालिक को मेरा नाम बोल चल देना। चल निकल यहाँ सर, पैसे से। दे बोला ना दीजिए। निकल। प्लीज सर। कोई पैसा नहीं ए, मिलेगा। अपने मालिक को बोल कि हमसे थाने आकर मिले। चल निकल सर यहाँ से। मालिक को हिसाब देना होता है। तू ऐसा नहीं सर। जी सर। थैंक यू सर। सर सॉरी सर, अगर हम आपकी बात पहले ही मान लेते तो नित्य आज जिंदा होती सर। संभालो अपने आप को। हेलो। हाँ हर्ष, मैंने अपने साले की मदद से मिनिस्टर से बात कर ली है। घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। नौकरी जाती है तो जाए, हम जो भी करें वो नहीं सुधरेंगे। क्या इसे इंसानियत कहते हैं? अब छोड़ ये सब, बता तू कहाँ है? हॉस्पिटल में। वहां जाने को किसने कहा था? निकल वहां से जल्दी, नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय बढ़ जाएगी। क्या ये नौकरी इतनी जरूरी है हर्ष? तुम्हारे जैसा एक नेक सच्चा इंसान डिपार्टमेंट के लिए नहीं बना है। मैं हमारे बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने के सपने बिल्कुल नहीं देखती हूँ। बस चाहती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने। उसका दिल भी एक बीज की तरह ही है, एकदम खास और सच्चा बीज। हमें उसे प्यार से बड़ा करना पड़ेगा और ये सब सच्चे दिल से करना पड़ेगा। हम कहीं और काम करेंगे। तुम तो एक बहुत अच्छे क्रिकेट कोच बन सकते हो, मैं भी काम करूंगी। लेकिन ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जिसमें हर दिन हम मरते रहें। एक ऐसी नौकरी करें जिसमें खुशहाली और शांति दोनों हों। एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, जितना तुम भी खुद पर नहीं करते हो। बॉस, आपका बीपी बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा ही ना। इसकी वजह तू जानता है? इसकी वजह है वो हर्षवर्धन। हेलो, हाँ? तुम तो उस रूम में थे ना, तो फिर यहाँ कैसे आ गए? तुम भी तो हॉस्पिटल में यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो। मैंने कुछ पूछा क्या? अरे ये ना हाँ? तुम्हारे सर की जगह ना तुम्हारा मुंह टूटना चाहिए आ था। गई चला- इंजेक्शन लगाने के लिए। एक तरफ वो है जो तमंचा लेके मुझे मारने दौड़ रहा है, और एक तरफ ये है जो इंजेक्शन देके मुझे मार डाल। आज के स्पोर्ट्स डे में 5th क्लास की 100 मीटर वाली रेस अब बहुत जल्दी शुरू होगी। पेरेंट्स बच्चों को ग्राउंड पर छोड़कर ऑडियंस के साइड पर चले जाएं और फिर बच्चे याद है ना कैप्टन, हाँ याद है पापा। जब हम मैदान में उतरते हैं? तब जीत हमारी ही होती है। देखते हैं कि कौन जीतता है। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे तैयार होकर अपने हमारा बेटा है, यही जीतेगा। जब मैं छोटी थी तो 100 मीटर की रेस बस 20 सेकंड में दौड़ लेती थी। देखते हैं कि हमारा कैप्टन कितने सेकंड लेता है। रोहित क्लास 5 लेवल अप। और ये रेस शुरू हो चुकी है। सभी बच्चे तेज जान से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर चल रही है सब में और ये प्रभास धीरे धीरे सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। पोजीशन में है रोहित। लगता है जीत का ताज प्रभास के सर पर होगा। प्रभास सबसे आगे चल रहे हैं और इसी के साथ आज के विनर बन चुके हैं प्रभास। कैप्टन! प्रभास! प्रभास! कोई पानी कोच ले आओ प्लीज। इसकी पल्स नहीं मिल रही है, इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा। कैप्टन हॉस्पिटल ले चलिए। इमरजेंसी रूम कहाँ है? उस तरफ सर। प्रभास! इमरजेंसी रूम कहाँ है? आगे से राइट सर। डॉक्टर! 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 डॉक्टर!
आराम से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पल्स सर मॉनिटर देखिए सर, हार्ट रेट गिर रहा है। ऑक्सीजन शॉक। ये सर। फिर से ओके, आईवी लगा दो। ये सर। क्या हुआ डॉक्टर? लंग्स में फ्लूइड जमा हो गया है। विल सी व्हाट बेस्ट कुड बी डन। उन्होंने कहा है ऑपरेशन हो सकता है, ट्रीटमेंट शुरू हो गई है। हैं? हाँ मैं बताता हूँ। हेलो मिस्टर अबू बकर। माँ मैं कॉल करता हूँ। मेरा नाम नंबी राजन है, सब मुझे नंबी कह के बुलाते हैं और ये नंबी राजन आपकी मदद कर सकता है। देखिए ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। तुम्हारे पिता का नाम अब्दुल, उम्र 65 साल। तुम गांव से शहर अपने पिता का ऑपरेशन करवाने आए हो। तुम्हारा सीमेंट और स्टील का बिजनेस है। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। हॉस्पिटल में 15 दिन हो चुके हैं। उनका जल्द से जल्द तुम ऑपरेशन करवाना चाहते हो। अल्लाह का करम है कि आप मिल गए। मेरे अब्बू को आप ही बचा सकते हैं। इतना जल्दी हार्ट मंगवाएंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अच्छा ऐसा क्या? फिर तो तुम्हारे पिता का काम खत्म हो जाएगा। सर मेरा मतलब है कि तुम्हारे अब्बू जल्दी ठीक होकर घर आ जाएंगे। और एक जरूरी बात याद रखना, मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुमने कहा कि तुम इसका सारा रिस्क उठाने को तैयार हो, बल्कि तुम्हारे अब्बू का नाम रेसिपिएंट लिस्ट में है। इस हॉस्पिटल में एक रूल है, अगर कोई ऑर्गन चाहिए ना तो लिस्ट में नाम होना जरूरी है। चलो आप टेंशन लेना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए 2 दिन में हार्ट का इंतजाम करता हूँ। सर। आराम से बैठो, मजे करो, जूस मंगाओ, मेरे लिए भी मंगवा लेना और पैसे तुम ही देना। हेलो, हाँ फ्री हूँ ना भाई? ऐसा क्या? कौन सा हॉस्पिटल? डिस्काउंट तो मिलेगा ना? हाँ तो मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ ना। आया सॉरी भाई साहब, सॉरी। ठीक है सॉरी। हाँ सॉरी बोला ना, घूर क्यों रहा है? हेलो, हाँ मैं तो बहुत बिजी हूँ। बैठो। 2 मिनट में 2 करोड़ तैयार रखना। तुम इस हॉस्पिटल में क्यों आए हो? यहाँ सर दर्द कहोगे तो ब्रेन ट्यूमर के नाम पर तुम्हें 10 दिन के लिए एडमिट कर देंगे। उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, वो बस भागते भागते गिर पड़ा। हम ऑटो से आए, मैंने उसे नजदीकी हॉस्पिटल ले चलने को कहा और हम यहाँ आ गए। हर्ष, अरे इसे रहने दो, ये नहीं चाहिए, ये पैसे तुम्हारे हैं। तो क्या? सुनो, अगर प्रभास बिल्कुल ठीक भी है ना, तो भी ये हॉस्पिटल किसी ना किसी बहाने से तुमसे 10,000 रुपए ऐंठ लेगा। लो इसे रखो, कॉफी पियो। सिस्टर, हाँ मुझे थोड़ा चार्ज करना था। आप उस तरफ जाइए और वहाँ लगा लीजिए। अच्छा, ठीक जी है। मैडम। अरे ये भी डेड हो गया। हाँ इससे पूछता हूँ। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। सिस्टर नहीं बोल सकते क्या? शक्ल से तुम आंटी लगती हो, सिस्टर नहीं। मिस्टर। बाय द वे योर नेम प्लीज? सरला। बॉडी देखी क्या? क्या बोला? अरे वो सीमा के पति की डेड बॉडी। वो सेतुपति है, उसकी बॉडी 4th फ्लोर पर है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो लीवर, क्या? मैं वहां से चला जाता हूँ। हाँ इधर से। बंद करो गुलू गुलू, काम करो। खरीदिए और बेचिए नंबी एलेक्स। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, पर आप हिम्मत मत हारिए। टेक चार्ज मैडम। कैसे भाई साहब, सुबह से लगी पड़ी हूँ, कहाँ से चार्ज करूँ? आस हमेशा बड़ी रखिए। ये नंबी एलेक्स आपके साथ। जीवन जितना सत्य होता है उतनी ही मृत्यु भी, और हर अंधेरे के आगे उजाला भी होता है। सही कहा ना? आपका तो जीके भी एकदम मस्त है आंटी। अच्छा एक बात बताइए, ये साहब जाने से पहले आपके लिए कुछ माल वाल छोड़कर गए हैं ना? माल छोड़ के? ये तो गलत बात है ना? जिस इंसान ने आपको कभी भी जीते जी कुछ भी नहीं दिया हो, उसके लिए आप आंसू क्यों बहा रही हैं? अब सीधा मैटर पे आता हूँ। आंखें ओके, लीवर ओके, कम से कम 50,000 तो मिल ही जाएंगे। हैं?
मुझे भी तो कुछ कमाने दीजिए ना मैडम। आप टेंशन मत लीजिए, इसका पेपर वर्क, पंचनामा, ये सब कुछ मैं करवा के दूंगा। इसकी आंखें और लीवर किसी और की जिंदगी बचाएंगे। उसका पुण्य तो आपको मिलेगा ही, साथ में फल भी मिलेगा। समझ में आया? हाँ, आया समझ में। राउंड फिगर एक पेटी का तो। राउंड फिगर के नाम पे सीधा 50 से 1 लाख। मुझे तो लगा था ये हाउसवाइफ होगी। पति की लाश सामने पड़ी है और उसकी आंख से एक आंसू तक नहीं टपका है। कहीं ये इसकी आइटम तो नहीं? हेलो, हाँ, ओके। अभी तक 80 में अटके हो? एक बोला था ना। अरे एक देता हूँ ना। हाँ, पूरा 1 लाख। अरे आपसे नहीं कह रही मैं तो हूँ। आपसे ही कह रहा हूँ ना। अब ये मेरे हुए, आप टेंशन मत लीजिए। मैं एक फॉर्म दूंगा, बस साइन कर देना। ठीक है, बाय, लव यू। थैंक यू भैया। कितनी जल्दी हमें छोड़कर चला गया। चुप रहो। हॉस्पिटल को मच्छी मार्केट बना रखा है। मेरी बात सुनो, इस पर अब मेरा भी हक है। वो यहाँ पर एक औरत बैठी थी ना जो रो भी नहीं रही थी। अरे वही जो इसकी बीवी थी। मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए थे। अब इसकी आंखें और लीवर मुझे दे दो, उसके बाद तुम्हें इसका जो करना है करो। पर इसकी बीवी गई कहाँ? इसकी बीवी नहीं तो क्या टीवी? लेकिन इसकी तो शादी भी नहीं हुई। लीवर का मतलब किडनी होता है क्या? नहीं, नारियल की चटनी होता है। मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है क्या? ये बेचारा भला इंसान अपने अंग दान करके पुण्य कमाना चाहता है और तुम लोग हो कि पागल हो गए हो क्या? सबके सब शर्म आनी चाहिए। पागल तो तू है। 2 साल पहले डायबिटीज की वजह से इसकी आंखें चली गई थी। आंखें चली गई? दारू पी पी कर इसका लीवर भी सड़ गया। लीवर भी सड़ गया? मतलब मेरा पैसा डूब गया? कैप्टन, कैप्टन, कैसा लग रहा है बेटा? बात करने में तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, आराम करो। ओके डॉक्टर, ये सब क्या है? ये आपके बच्चे के वाइटल्स हैं। आमतौर पे बच्चों की पल्स रेट 80 के ऊपर होती है। 75 to 80 भी चल जाता है। 60 के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो? 60 के नीचे आने से हार्ट फेल हो सकता है। प्रभास, प्रभास, एक्सक्यूज मी सर, आ जाओ। नमस्ते। मिस्टर हर्षवर्धन जी। मैं आदर्श कुमार हूँ, जनरल मैनेजर। और ये है मिस्टर गौतम, नमस्ते। बिजनेस हेड। नमस्ते। और ये डॉक्टर पद्मा श्रीनिवासन, हॉस्पिटल की सीईओ। नमस्ते शायद डॉक्टर। आपको पता होगा, पिछले साल इन्हें पद्म भूषण मिला था। ओह, मिस्टर हर्षवर्धन, हमने आपको आपके बेटे की कंडीशन बताने के लिए यहाँ बुलाया है। डॉक्टर, ये देखिए, ये एक नॉर्मल बच्चे का हार्ट है और ये आपके बेटे का हार्ट है। 3 times larger than the normal one. There are certain defects over here, here and here. And it's all very clear. Lights? सॉरी डॉक्टर, इतनी इंग्लिश नहीं आती। पढ़ा लिखा हूँ लेकिन हिंदी मीडियम में। क्या आप हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे? वेल, ओके, मैं समझाती हूँ मिस्टर हर्षवर्धन। आपके बेटे का जो हार्ट है वो ज्यादा खून पंप नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से लंग्स में बहुत सारा पानी भर गया है और वो भारी हो गए हैं। आप लंग्स का मतलब तो समझते हैं ना? फेफड़े। और हाँ, यही प्रॉब्लम है। अब हम क्या करें डॉक्टर? ऑपरेशन करना पड़ेगा क्या? वो वक्त भी निकल चुका है। आपके बेटे का हार्ट काम नहीं कर रहा है। हमें उसका हार्ट बदलना पड़ेगा, मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट, वो भी जल्द से जल्द। हर्ष, हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो काफी मुश्किल प्रोसेस है और बहुत महंगा भी। तब तक जितना हो सके उतना ज्यादा उसे कंफर्टेबल रखने की कोशिश कीजिए, उसके लिए अच्छा होगा। डॉक्टर, ओके?
आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही। हम तो हर वक्त उसके साथ ही थे और वो तो बिल्कुल अच्छा ही लग रहा था। वो तो लगेगा ही, लेकिन उसका जो दिल है वो कमजोर होता जा रहा है। कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ने लगेगा, उसकी थकान बढ़ती जाएगी और इंसोम्निया बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो सकती है। मैं समझ सकता हूँ आपको कितनी मुश्किल हो रही है। जैसा सीईओ मैडम ने कहा, आप दोनों खुशी खुशी मिलकर उसके आखिरी दिनों में उसके साथ रह सकते हैं। मेरा मतलब है उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, उसे अच्छा लगेगा। डॉक्टर, तो आपके हिसाब से बिना ट्रांसप्लांट के वो कितना जी पाएगा? बस कुछ हफ्ते, शायद 1 महीना। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर ये आपका बेटा होता तो आप क्या करते? हार्ट ट्रांसप्लांट। ओके डॉक्टर, कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा आपके बेटे का नाम रेसिपिएंट लिस्ट में आ जाए। इतना आसान नहीं है। उस लिस्ट में आने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। देखा जाए तो आपके लेवल पर ये ट्रांसप्लांट करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमें भी ये करने से पहले सोचना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस से हो जाएगा। लीना, पेपर्स तो है ना? सर एक्सक्यूज मी, मुझे नहीं लगता रेगुलर इंश्योरेंस ऑपरेशन का खर्च उठा पाएगा। वैसे आपका इंश्योरेंस कितने का है? सर यही कोई 7-8 लाख तक का। इस ऑपरेशन में 70 लाख लगेंगे सर, और ये तो सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा है। फिर ऑपरेशन के बाद का खर्चा, मेडिकल केयर का खर्चा, वो सब हम देख लेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आपका मेडिकल इंश्योरेंस इस ऑपरेशन का खर्चा कवर नहीं कर पाएगा। कर दीजिए सर। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कहा? हर्ष, इन्होंने कहा ऑपरेशन में 70 लाख लग जाएंगे। अगर आप हमें इस वक्त 25 लाख रुपए दे देते हैं तो हम पेशेंट का प्रोसीजर शुरू कर देंगे, बाकी बाद में दीजिएगा, है ना मैडम? मेरी तरफ से मैं आपको छूट दे सकती हूँ तकरीबन 5 लाख की। आप अभी 20 लाख भर दीजिए। सो सैड, ये लोग भला इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तो ज्यादती हो जाएगी। देखा ना? हमारी मैडम कितनी दयालु हैं, आपके लिए सीधे 5 लाख रुपए कम कर दिए। लेकिन बाद में तो भरना ही पड़ेगा ना? भरना तो पड़ेगा, कम से कम आपका बोझ 20% कम तो हो गया। डॉक्टर, अगर हम पेमेंट नहीं कर पाए तो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। बात समझिए, ट्रांसप्लांट के लिए हामी भरने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स हैं। आई एम सॉरी, हमारे हॉस्पिटल के। कोई बात नहीं डॉक्टर, चलेगा, आप शुरू कीजिए। मेरे बच्चे की जान जा रही है और आप सब यहाँ बोलियां लगा रहे हैं। What's happening, हर्ष? मिसेस क्या हो रहा है हर्षवर्धन, सब? आप प्लीज थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। जब तक डाउन पेमेंट नहीं होती तब तक लिस्ट का काम नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी। अब डिसीजन आपका है। मिस्टर हर्षवर्धन, आप लोगों ने क्या सोचा है? मैं उसे डिस्चार्ज करा लूंगा, दूसरे हॉस्पिटल में किसी और डॉक्टर को दिखाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए सर। इस शहर में हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लोटस बेस्ट हॉस्पिटल है, और यहाँ डॉक्टर मोहन भी तो हैं, पूरे इंडिया के टॉप 3 हार्ट सर्जन्स में से एक। यही बेस्ट हॉस्पिटल है। आप लोगों को सिर्फ हमारे पैसों से मतलब है, एडमिशन के लिए भी और उस लिस्ट के लिए भी। सर मेरी बात सुनिए, आपके बेटे के पल्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, फिर नया हॉस्पिटल, नए सिरे से सारे टेस्ट, वो ये सब सह नहीं पाएगा। जल्दी से जल्दी एडवांस भर दीजिए, पहले लिस्ट पर नाम लिखवाइए, उसकी जिंदगी को दांव पर मत लगाइए। मैं दिल से बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। हर्ष, इन दोनों के 5 लाख हुए हैं। 6 महीने ही प्रीमियम भरा है, पता नहीं कितने पैसे देंगे।
सब ठीक हो जाएगा। चीयर्स। बोलो, इतना ठीक है? ये तो बहुत ही लाइट बनाया है सर, आप थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाइए ना इसे। हालांकि पैसे से ज्यादा स्ट्रांग और कुछ नहीं होता। अच्छा अब सुनो, बहुत ही सीक्रेट बात से डॉक्टर गौतम ने तेरे बारे में बताया। मैडम। मैडम, मिसेस रेणुका, आप तो मिनिस्टर की फर्स्ट वाइफ है ना? सेकंड वाइफ कैसी है? अरे सेकंड तो ये है। हाँ तो फर्स्ट वाइफ कैसी है बताइए? मिनिस्टर का सीन पता है ना? हाँ, वेंकट सर की बात कर रहे हैं ना? उन्हें हार्ट चाहिए, यही ना? ये तुझे कैसे पता? यू तो एक टॉप सीक्रेट मैटर्स है। सर मैं रोबोट की तरह हूँ, हालात को देखकर ही समझ जाता हूँ। अब धंधे में रहना है तो ये पता ही होना चाहिए। हाँ भाई, सही कहा। अरे बाप रे, तो आप लोग एक हार्ट ढूंढ रहे हैं और लिस्ट में अगला नाम लोटस हॉस्पिटल का ही है, लेकिन रिसिपेंट लिस्ट में मिनिस्टर से पहले 2 पेशेंट्स हैं। देखो नंबी, वो जो लिस्ट के हिसाब से जो लिस्ट है, अरे बोलना यार। हम लिस्ट में अदला बदली भी तो कर सकते हैं। पर आप लोग लेट हो चुके हैं सर। पिछले महीने हमें 3 हार्ट मिले थे, जिनमें से एक कैलिफोर्निया के गवर्नर को दिया और दूसरा साउथ अफ्रीका में एक फादर को। हाँ क्या सर, आपको पहले पैसे देकर बुकिंग करनी चाहिए थी ना? इसकी टेंशन मत लो, मिनिस्टर तुम्हें बहुत पैसे देंगे। क्यों, है ना मैडम? अगर आपकी यही मर्जी है तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई हार्ट नहीं है। एक किडनी है, चलेगी क्या? हाँ, लोटस हॉस्पिटल में हार्ट के बदले हार्ट ही डालते हैं, किडनी नहीं घुसेरते वहाँ। हाँ, बताना इसे। मिस्टर नाम भी ओके, ये बताएगी। 2 करोड़ तक दे सकते हैं हम, मना मत कीजिए। ऊपर वाले। कौन? ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, 30 से नीचे वाले का हो तो और अच्छा। अगर मंजूर है तो अभी तेरे अकाउंट में 50 लाख भेज देंगे। बोल। एक और रिक्वेस्ट है मैडम, प्लीज जीएसटी के साथ दीजिएगा। नंबे सोचन तो ये है, यही सच है भाई। ये बेवड़ा अभी तक वहीं अटका है। ये कर लेगा। मैं चाहूँ तुझे। अरे नमस्ते मैडम, कोई सुन तो नहीं लिया इसने, फालतू में खुश हो जाएगी। ओके, क्या चल रहा है मुझे भी बताइए। मैम वो चुप कर, मैं बताऊंगा। मैं वो भी बहुत अच्छे से। ग्लेनफिडिच मैडम, हमारा जो फार्मा कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 3 करोड़ में डन हो गया है। Okay. और राणा सर और मैडम ने गारंटी दी है कि ये काम हो ही जाएगा, तो हमें मिनिस्टर को एडमिट कर लेना चाहिए। ओके, थैंक यू। चीयर्स। कैप्टन, वो कौन सी पिक्चर थी जिसमें हीरो से मिलने स्पेसशिप में एक एलियन आ जाता है? ईटी। उस पिक्चर में हीरो क्या कहता है? माँ, जादू मेरा दोस्त है माँ, वो बहुत अच्छा है। और आप कहाँ चले गए? ये कैसे हुआ डॉक्टर? कल रात तक तो हमसे बात कर रहे थे। सब नॉर्मल था, आपने कहा हार्ट अटैक आया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ तो गलत है। मुझे आप लोगों पे शक हो रहा है। आपने सारे टेस्ट किए थे ना डॉक्टर, पैसे भी जमा किए थे टाइम पे, फिर भी ऐसा हो गया? ऐसा होता है, हमने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मेडिकल रिकॉर्ड्स देख लीजिए, चाहे तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए, पर आप यहाँ आईसीयू में ड्रामा नहीं कर सकते। चलिए सब बाहर निकलिए। संभालो बेटा, संभालो प्लीज। और कितने पैसे चाहिए हर्ष? 8 लाख और। सिर्फ 2 दिन बाकी है, कैसे होगा? सर नमस्ते, मैं हूँ नंबी राजन। सब लोग मुझे नंबी कहकर ही बुलाते हैं। मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। बाय द बाय, ये मेरा विजिटिंग कार्ड। इतनी गौर से आप क्या देख रहे हैं सर? ये तो मेरा साइड बिजनेस है। दरअसल मेरा मेन काम तो रियल एस्टेट का है। मुझे पता चला, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हे ऊपर वाले, बिहार में एक 4 साल का बच्चा था, उसको भी आपके बच्चे जैसी ही बीमारी थी। उसका बाप बहुत पैसे वाला था। क्या फायदा इतने पैसों का? हाँ, किस्मत देखो, उसे बचा ही नहीं पाया। मैंने आपके बारे में सुना, लिस्ट का काम करवा लिया है ना? कंफर्म हो गया है ना? ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हार्ट मंगवाओ, लगाओ, बहुत ही मुश्किल है। सर आपको क्या चाहिए? सर आपसे सच सच कहूंगा मैं, बुरा मत मानना। मैडम आप भी सुनेगा, ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशन का सक्सेस रेट हमेशा 50-50 ही रहता है। सक्सेस हुआ तो ठीक है, लेकिन फेल हुआ तो क्या करेंगे? ऑपरेशन में लगाया सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर ऊपर वाले को कोसने से क्या फायदा होगा, है ना मैडम? ये इंसानियत है, त्याग ही तो इंसानियत दर्शाता है। मुझे ये कहना है कि आपके बेटे का सिर्फ दिल ही कमजोर है, बाकी ऑर्गन्स तो ठीक है ना? अगर आपने इंतजार किया, थोड़ा हार्ट लेट हो गया, या आपके बच्चे को अगर कुछ हो गया, तो मैं बाकी सब ले लूंगा। आपका रेट बताइए ना, कम ज्यादा कर लेंगे। छोड़ दो हर्ष, जाने दो। अब और बकवास की ना तो तेरे सारे ऑर्गन्स नोच लूंगा। जाने दो। इस हॉस्पिटल में दोबारा दिखा तो तुझे मार दूंगा। मारूंगा तब भी नहीं आऊंगा।
मिनिस्टर को हॉस्पिटल में ले आए। यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ओवर। अरे हर्षवर्धन, यहाँ कैसे? मेरा बेटा एडमिट है सर, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर को हॉस्पिटल लाया हूँ। उनकी प्रोटेक्शन ड्यूटी पर हूँ। ये रकम एडवांस के तौर पे रख लो, बाकी की रकम मैं रजिस्ट्रेशन के वक्त दे दूंगा। दिल से थैंक यू सर। अच्छा। सॉरी हर्ष, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता यार। उस हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। मेरे चाचा की लड़की है ना संध्या, वो वहाँ पर काम करती है। इतना तो तय है कि वो लोग पेशेंट से पैसे लूटते हैं। चीफ मिनिस्टर ने नाश्ते में इडली खाई थी तो इन्होंने उसका दाम 700 रुपए रख दिया था। लेकिन वो डॉक्टर मोहन है ना, उनकी इमेज काफी अच्छी है वहाँ पर, इसलिए तुम्हें अपने बच्चे को उसी हॉस्पिटल में रखना चाहिए। रेसिपिएंट लिस्ट के लिए 1000 रुपए काफी है। सरकार ने ट्रांसटेन इसीलिए तो बनाया है। तुम्हें 20 लाख नहीं देने हैं, तुम उनसे एक बार ठीक से बात कर लो। मिस्टर हर्षवर्धन, देखो, लिस्ट में नाम डलवाने के लिए तुम्हें सरकार को 1000 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन ऑपरेशन कहाँ करवाओगे? यही करवाओगे ना? अरे हम लोग तो पहले दिन से तुम्हें यही समझाते आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, तुम 20 लाख एडवांस भर दो ताकि फॉर्मेलिटी पूरी हो सके, और लिस्ट में नाम मैं खुद डलवा दूंगा। तुमने कहा था ना जो एडवांस दोगे। जी हाँ सर, लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है। फिलहाल 15 लाख है, ये ले लीजिए और प्रभास का नाम लिस्ट में डलवा दीजिए। बाकी का मैं 2 दिन में अरेंज कर दूंगा, प्लीज। मिस्टर हर्षवर्धन, मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी यहाँ बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। मिनिस्टर साहब भी यहीं एडमिट हुए हैं। हमें एक्सट्रीम केयर लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तुम खुद पुलिस वाले हो, समझते ही होगे। ऐसे लोग तुम्हें दिन भर धूप में खड़ा करवा के वेट करवाते हैं। अगर इतने पैसे भरे तो आ जाएगा मेरे बच्चे का नाम लिस्ट में। मेनका, आदर्श बोल रहा हूँ। वो सी ब्लॉक का पेशेंट है ना प्रभास, उसके पेरेंट्स आज एडवांस भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं? 15 लाख। अच्छा, ये लोग 15 लाख भरेंगे। कलेक्ट करके रख लेना। हाँ, और 5 लाख देने हैं, कल दे देंगे। कोशिश करूंगा सर। हाँ, वो कल भर देंगे। ओके, मतलब अभी हमें लिस्ट में उनका नाम फटाफट जोड़ना होगा। रिसेप्शन पे रिसीट तैयार रखना और पेपर वर्क रेडी कर देना। ओके। मिस्टर हर्षवर्धन, मैंने अपनी तरफ से एक और दिन आगे कर दिया है। बस इतना ही कर सकता था मैं, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। थैंक यू सर। मैं कुछ सोच रहा था सर। दिल का इलाज करते करते कुछ लोग दिल को ही बेच देते हैं सर। मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं सर, आपसे समझने की उम्मीद भी नहीं करता। सर, ये जो अंदर आया था वो कौन था? हर्षवर्धन, बेटे का हार्ट ट्रांसप्लांट है, यही एडमिट है। लिस्ट में नाम तो नहीं आया ना?
बाय कैप्टन, बाय। इधर आओ। अरे ये क्या? इसका मतलब अभी तक गन में गोली नहीं थी क्या? मैं तो किसी को मारना ही नहीं चाहता था डॉक्टर। अगर किसी को मरना ही था तो वो सिर्फ मैं था। हर्षवर्धन, रुक जाओ। आई एम सॉरी, मैं ये ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। सिर्फ एक चांस है, वो भी हजारों में, लाखों में एक चांस है। जब तुम शूट करोगे, हार्ट वो शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिससे वो फेल हो सकता है। अब बताओ, तुम अपने कैप्टन को अपना हार्ट देना चाहते हो ना? सही कह रहा हूं ना? तो फिर लेट जाओ। मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सब समझाता हूं। लेट जाओ। मैं तुम्हें डीप एनेस्थीसिया देने वाला हूं। तुम 2 मिनट में सो जाओगे। तुम्हारे शरीर के साथ हो रही चीर-फाड़ तुम महसूस नहीं करोगे। बहुत जल्दी तुम्हारा हार्ट निकालकर तुम्हारे बच्चे के शरीर में उसे ट्रांसप्लांट कर दूंगा। यकीन रखो, मैं वादा जरूर निभाऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। तुम्हारा सपना और तुम्हारे बेटे का सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। प्रॉमिस। थैंक यू। मुझ पर भरोसा रखने के लिए थैंक यू। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन कुछ तो करो प्लीज। अब आराम से सो जाओ। हर्षवर्धन, हर्ष, उठ जाओ। जैसा तुम चाहते थे, तुम्हारा हार्ट निकालकर तुम्हारे बच्चे को लगा दिया है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है हर्षवर्धन। अपने बेटे से मिलोगे नहीं? हर्ष, हर्ष, हमारा बेटा ठीक हो गया है। तुम्हारा कैप्टन अब बिल्कुल ठीक है। कैप्टन अभी फिर से दौड़ेगा, भागेगा। हमारी जिंदगी में अब खुशियां वापस आ गई हैं। सब इन्हीं की मेहरबानी है। डॉक्टर, सी यू। डॉक्टर, यस मैम। हार्ट मिल चुका है। 2 हफ्ते पहले आनंद केमिकल्स के प्रदर्शन में एक स्टूडेंट को पुलिस से बचते हुए गोली लग गई थी। वो लड़की तो बच नहीं पाई। सेम ब्लड ग्रुप और हार्ट भी हेल्दी है। शायद हम उसका हार्ट प्रभास को दे सकते हैं डॉक्टर। मैम, वो मिनिस्टर के लिए तो मैंने सोच लिया है कि मुझे फार्मा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। थैंक यू। कभी कभी ना, एक नेक जान बचाने के लिए
पूरे गांव की बलि देनी पड़ती है। मम्मी दिल से थैंक यू सर। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वादा निभाया है। ये रही तुम्हारी प्रॉपर्टी, अपने पास रख लो इसे। ये इसकी नहीं